नमस्कार। BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। होली के बाद चुनावी कार्य युद्ध स्तर पर, कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ, अपराधियों पर पुलिसिंग कार्रवाई तेज। दरभंगा में महागठबंधन की उम्मीदवारी पर फंसा पेच, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कृति आजाद और मुकेश सहनी के बीच घूमता मामला। और चुनाव में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ेगी, लगेगा CCTV कैमरा, अन्य जगहों पर भी रहेगी नजर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। न्यू एरा पब्लिक स्कूल emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariasrai Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IITian, NEETian इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर, अललपट्टी, नियर रेलवे, गुमती। Our silent features, special attention to small kids, a co-education. From class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. Best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars. Complete English environment. Enriched library. Sound transport system in all viable routes at minimum cost. Playway method for kids. Extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए।
Senfort, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. Senfort में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सेनफोर्ट में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेढ़ी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदाता पदाधिकारी को ईवीएम तथा वीवीपैट की जानकारी दी गई, प्रशिक्षण दिया गया। एमएलए एकेडमी स्कूल में 2 चरणों में प्रशिक्षण पहली पारी और दूसरी पारी में दिया गया और लगातार यह 30 मार्च तक चलेगा। होली समाप्त होते ही लोकसभा चुनाव में प्रशासनिक मोड ऑन हो गया और इसके साथ ही प्रशिक्षण दिया जाने लगा कर्मियों को। लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी कर्मियों को और वे कैसे ईवीएम चलाएंगे, कैसे मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान करवाएंगे, इसकी जानकारी दी गई। सभी कर्मियों को प्रशिक्षण लेना है। ईवीएम की जानकारी से लेकर किस तरह मतदाताओं से बात करनी है, किस तरह मतदाताओं को आगे बढ़ाना है। 3 मतदान पदाधिकारी होते हैं, 1 पीठासीन पदाधिकारी और 4 कर्मी एक मतदान केंद्र पर होते हैं। दरभंगा लोकसभा चुनाव की मतदान तिथि है 29 अप्रैल, जबकि मधुबनी संसदीय क्षेत्र का चुनाव 6 मई को 5वें चरण में होना है। लेकिन पूरी तैयारी दरभंगा जिला कार्यालय से, दरभंगा निर्वाचन कार्यालय से 2700 मतदान केंद्रों के लिए पैकेट तैयार, ईवीएम तैयार और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे जो ईवीएम मतदान की सुबह देंगे। सुदूर इलाके से लेकर शहरी इलाकों तक किस तरह मतदान कर्मियों को निपटना है, अपनी जिम्मेवारी निभानी है, इसका प्रशिक्षण दिया गया एमएलए एकेडमी में और लगातार चलेगा यह प्रशिक्षण। 30 तारीख को सभी को प्रशिक्षण ले लेना है और उसके बाद अंत में दूसरे दौर का प्रशिक्षण होगा। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के सफल संचालन हेतु पोलिंग पर्सनल्स को ट्रेनिंग दिया जाना है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोग आज फर्स्ट ट्रेनिंग आज से शुरू कर रहे हैं। आज पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग चल रहा है जो दोनों पालियों में चलेगा। कल भी फर्स्ट पाली में पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग होगा। आज प्रथम और द्वितीय पाली दोनों पाली में पीठासीन पदाधिकारी का ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हमारे 80 मास्टर ट्रेनर हैं जो सामान्य निर्वाचन जो प्रक्रिया है और ईवीएम, वीवीपैट आदि का ट्रेनिंग हम लोग मास्टर ट्रेनर से दिला रहे हैं। कल भी इसी टाइप का ट्रेनिंग हम लोग देंगे। 25 तारीख से ये ट्रेनिंग शुरू होकर के 30 तारीख तक फर्स्ट ट्रेनिंग चलेगा। फिर 19/4 से द्वितीय ट्रेनिंग हम लोग शुरू करेंगे और 25/4 में जाके खत्म करेंगे। पहले चरण का प्रशिक्षण 30 तारीख तक और उसके बाद पुनः जब अंतिम प्रशिक्षण होगा वह 25 अप्रैल तक, ताकि 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान कराया जा सके। सरफराज आलम, BTN न्यूज। दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत 701 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई या आत्मसमर्पण किया गया। 18 से 24 मार्च तक का रिकॉर्ड प्रस्तुत देते हुए डीआईजी छत्रनील सिंह ने बताया कि लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है और चुनाव तक और शिकंजा कसेगा। लोकसभा चुनाव में अपराधियों पर कसता शिकंजा और अन्य अभियुक्त भी इसके शिकंजे में लगातार। और 18 से 24 मार्च की बात करें तो 701 अभियुक्तों की या तो गिरफ्तारी हुई या उन्होंने पुलिस के डर से आत्मसमर्पण कर दिया।
डीआईजी छत्रनील सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह 701 का आंकड़ा 18 से 24 मार्च तक है और अभी लोकसभा चुनाव में पूरी पैनी निगाह रखी जाएगी पुलिस की और अभियुक्त और अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दरभंगा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। 36 सीसीटीवी कैमरा रेलवे परिसर में लगाया जाएगा। जरूरत हुई तो इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। यह कहा पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम आर.के. जैन ने। वे सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का मुआयना करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्सल घर के नवनिर्मित भवन कार्य का भी निरीक्षण किया। टिकट काउंटर सहित विभिन्न विभागों का भी हाल उन्होंने जाना। होली के बाद दरभंगा स्टेशन पर भीड़ और उसके बाद चुनाव का बिगुल, और इसके तहत रेलवे प्रशासन भी सजग है। डीआरएम आर.के. जैन ने सोमवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्रियों की सुविधा के संदर्भ में जानकारी ली। 36 सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात उन्होंने कही और कहा कि इसमें कमी आएगी तो और इसकी संख्या बढ़ेगी। नहीं, हर कार्य अपनी प्रगति जो है हम टारगेट के साथ लेके चलते हैं, परंतु आप इस दरभंगा स्टेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे एक रूम को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए काफ़ी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी चीज़ का सामान आप सड़क पर रख दें। उनको पहले रूम बना के देना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमारी ट्रेन है, इलेक्ट्रिक लाइन है और सिग्नलिंग लाइन है, टेलीकॉम लाइन है, उनको शिफ्ट करना होता है। तो इस तरह की है। कहीं पे जीआरपी की तरफ से हमें क्वार्टर शिफ्टिंग का इशू आ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी अनफोर्सीन होती हैं, इसलिए कार्यों के अंदर समय ज़्यादा लगता है। यदि एक खुली जगह पे काम होता तो नो डाउट बहुत फास्टर काम होता है। सर, अधिकारियों की बात करें तो जब किसी यात्री घटना घटती हो जीआरपी आरपीएफ में जाता है वो परेशान हो जाता है। ये लोग सीधे तौर से कहते हैं मेरे पास बल नहीं है कि हम इस तरह का काम कर पाए, जितनी बल क्षमता है उस हिसाब से हम काम कर पाए। नहीं, जीआरपी हो आरपीएफ हो, दोनों अपनी पूरे सुरक्षा बल के साथ चौकन्ने हैं और वो जितनी भी यात्रियों को जो भी इस तरह की असुरक्षा महसूस होती है वो तुरंत उसकी रिपोर्ट कराएं। 182 नंबर भी हमने दे रखा है, उस पर अपनी तुरंत जानकारी दें। हमेशा आवश्यक कार्रवाई की जाती है और जीआरपी हो या आरपीएफ हो पूरी तरह से तत्पर है। परंतु यदि कहीं ऐसा रहा है कि जहां पे कार्य आपको लगा है कि कम हुआ है तो हम उसको फर्दर जांच करवा सकते हैं। लगातार 8वां दिन है कल जब लोग। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और एनडीए का बिहार में सफाया होगा। महागठबंधन में खटपट पर राजद प्रमुख लालू यादव के जेल में होने का दर्द भी उनके बयान में साफ झलक रहा। एक निजी संस्थान के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के इर्द गिर्द भी राजनीति घूमती रही। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने पूरे महागठबंधन के 40 सीट जीतने का तो दावा किया, लेकिन बात में दर्द भी छलका लालू यादव के जेल में होने के कारण। हालांकि सीधे तौर पर वाणी से तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि लालू यादव अंदर हैं तो तकलीफ और परेशानी हो रही है, लेकिन बयान में चेहरे से साफ यह दिख रहा था कि लालू यादव अगर बाहर होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती, पेंच सुलझा हुआ रहता, इस तरफ फंसा अब तक नहीं रहता। राजद का पक्ष लेते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन एक है और उसमें कोई टूट नहीं है। मीडिया में बेकार की बातें आ रही है और पूरे तौर पर महागठबंधन एक साथ राजग का सफाया करेगा। सब महागठबंधन एकजुट है इसलिए कि जनता की मांग है, देश की पुकार है। भाजपा से देश को मुक्ति चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों से लोग परेशान है, इसलिए जनता का हुक्म है कि गैर भाजपा दल एकजुट होइए, पछाड़िए, देश को बचाइए। अच्छा, एक दल में टिकट के लेकर झमेला होता सब लोग जानते हैं। एक अनार 100 बीमार, ये पुरानी कहावत है। आज विभिन्न दलों को एकजुट करके टिकट का बंटवारा करना मजाक नहीं है। एकदम महागठबंधन एकजुट है, लक्ष्य एक है, देश को बचाना है,
भाजपा को हटाना। तेजस्वी को क्या कॉल किए हैं बिहार में जो सब बराबर सब लोग कांटेक्ट में हैं, अब वार्ता चल रही है, सारी समस्याओं का समाधान गुत्थियों को सुलझा लिया जाएगा। दरभंगा सीट का क्या होगा? दरभंगा सीट पर विचार विमर्श गहन छानबीन जारी है। कब तक होगा सर? तो बहुत शीघ्र नॉमिनेशन डालने से पहले सब तय हो जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर फुफकार रहे थे या 3 राज्यों को राहुल गांधी ने छीन लिया, तुलना में एक वो कहाँ है? वो खाली जुमलेबाजी में आगे हो जा सकते हैं, असलियत में राहुल गांधी आगे। लालू यादव का जेल में रहना आप लोग के लिए हानिकारक है क्या? हानिकारक है, मैनेजमेंट में हमको कमजोरी है, लेकिन जनता की सहानुभूति अधिक है। चूंकि गरीब आदमी बुझ रहा है कि हमारा रहनुमा जेल में है, साजिश करके बंद किया गया है, तो लोग अपने को लालू यादव समझते और सब गरीब भाई एकजुट है, तो इसलिए हमको मजबूती है। लेकिन कमजोरी यह है कि बाहर में रहते तो सब मैनेजमेंट देखते करते, उन्हीं के भीतरी रहने के चलते ही महागठबंधन में 19-20 लोगों को बुझा रहा है। बाकी ये सभी हल हो जाएगा शेड्यूल टाइम के अंतर्गत। कितनी सीट बिहार से? लोग बुझ गया है कि नरेंद्र मोदी सब चीज में फेल हो गए, और उनका बीजेपी वाला 2 MP बोल दिया कि वोट के समय में 2 मिसाइल छोड़ेंगे या जीत लेंगे, यहाँ के जनता को ठगना आसान है। तो इसलिए अब उनका भंडाफोड़ हो रहा है, सब लोग सच्चाई जानने लगे हैं कि मैनेजमेंट करके लोगों को फिर बरगला करके फिर सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा, दोबारे हिंदुस्तान के लोग धोखा खाने को नहीं तैयार हैं, और इस बार अब की के गौना बहुरी नहीं औना। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक गया। चौथे चरण में दरभंगा का चुनाव, 5वें चरण में मधुबनी का चुनाव, लेकिन दरभंगा सीट पर मामला महागठबंधन की उम्मीदवारी की बात करें तो अंततः फंसा ही हुआ है। अब बात सिमटकर दरभंगा सीट पर, जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी, कीर्ति आजाद और मुकेश सहनी के बीच लगातार घूम रहा है। फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माछ भात का यह भोज 2 माह पहले जब इस भोज का आयोजन हुआ था तो 3 दिग्गज एक साथ थे, अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोज के आयोजनकर्ता मुकेश सहनी। मिथिलांचल में माछ को शुभ माना जाता है, लेकिन इसमें एक की एंट्री होनी बाकी थी। उस समय भाजपा में थे निलंबित सदस्य कीर्ति आजाद, और जब आए कांग्रेस की सदस्यता लेकर तो पूरे धूम धड़ाके के साथ। और इस चौकड़ी को देखकर अली अशरफ फातमी ने किनारा किया मधुबनी की ओर और वहां कैंप कर गए, लेकिन मामला फंस गया इन तीनों के बीच। 3 में से तो एक निकल गए, लेकिन तीसरे कीर्ति आजाद ने आकर यहां पेच फंसा दिया। कांग्रेस के कीर्ति आजाद और राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, इन तीनों में उम्मीदवारी किनकी होगी और इसके कारण पूरे बिहार का मामला फंसा हुआ है, कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस के लिए कीर्ति आजाद ने एड़ी चोटी लगा दी है कि कीर्ति आजाद के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा, दरभंगा से टिकट चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि उनके वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी यहीं से चुनाव लड़ेंगे या फिर मुकेश सहनी को यह सीट दी जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में कीर्ति आजाद को वाल्मीकि नगर या धनबाद भेजने की चर्चा हो रही है, और किसी भी तरह से महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल इस पर मानने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी का भी अल्टीमेटम कीर्ति आजाद को लेकर बराबर मिल रहा है, लेकिन इस अल्टीमेटम में पावर कम दिखता है। अंततः कंप्रोमाइज होने की स्थिति होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल दरभंगा सीट जो कि लगातार चर्चा में रहा है, इस बार महागठबंधन की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा है और अंतिम समय तक सस्पेंस बना हुआ है, और यह अभी 1-2 दिन और खींच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। यहाँ 2 तारीख से नामांकन है, वक्त बहुत है बहुत चर्चा करने का और आदान प्रदान करने का। फिलहाल महागठबंधन में गांठ पड़ी हुई है और यह इस उम्मीदवारी के सुलझने के साथ ही सुलझेगी। 2 तारीख से नामांकन की शुरुआत और उस दिन तक घोषणा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तरह तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित है कार्यकर्तागण और जनता भी टकटकी लगाए हुए है। जितनी चैनल उतनी बातें, सोशल मीडिया पर बात करें
तो अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जनता खुद पेशोपेश में है कि किसको सच माने, किसको माने झूठ, कौन है अफवाह और किसमें है सच्चाई। इधर दबाव की राजनीति में ही जहां राष्ट्रीय जनता दल ने अपने वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा भेज दिया है, वे कैंप कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। कांग्रेस ने भी कीर्ति आजाद के लिए मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जमाल हसन और वरिष्ठ नेता कमरुल हसन अब्दुल हाजी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कीर्ति आजाद के नामांकन तक की घोषणा कर डाली। इससे साफ होता है कि गठबंधन में भले ही रघुवंश प्रसाद सिंह कहे कि कोई गांठ नहीं है, लेकिन गांठ तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही दिख रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि महागठबंधन जो बना, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, हम है, रालोसपा है या और अन्य दल है, उसमें जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, जो आए दिन कहते हुए ये प्रेस के माध्यम से हो या चौक चौराहे पर हो, आए दिन एक गलतफहमी फैलाने की बात चल रही है। उसी पर हम लोगों ने चिंतित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। जो कांग्रेस के इतने पुराने से पिछले 55-56 बरस से हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब पिछला इलेक्शन भी 2010 में ये लड़े थे, असेंबली का अब भी लड़े थे, हम जिला अध्यक्ष भी रहे 12 साल। तो इस हैसियत से हम लोगों को चिंता हो रही कि ऐसा न हो कि कुछ उलट पुलट करके वोट का समीकरण बदल जाए और इसका फ़ायदा बीजेपी को हो जाए, ये हम कदापि नहीं चाहते हैं। आज कांग्रेस को पिछले 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जब 4 एमएलए थे, तब उस वक्त 12 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ बिहार में चुनाव लड़ी थी इस लोकसभा में। आज हम जब 27 हैं, तब 9, 10, 11 की बात चल रही है, जो दुखद है ये कि कांग्रेस को इतना कम कैसे आका गया और किनका जनाधार कांग्रेस से ज़्यादा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम का यहाँ कोई जनाधार हो तो बतावे। यहाँ अगर कहते हैं वो मुकेश सहनी जो है उसका कोई जनाधार तो वो बतावे, रालोसपा का जनाधार क्या है वो बतावे, और राजद का जनाधार है तो जनाधार है तो कांग्रेस के साथ मिलने के बाद कम से कम इतना है। हम लोग को लग रहा था कि ये बढ़िया से अगर कहते, बात उठ रही कि साहब वो कीर्ति आज़ाद जी लड़ेंगे, फिर बात आती है कि नहीं यहाँ बारी सिद्दीकी लड़ेंगे, फिर कभी बात आता है कीर्ति आज़ाद जी किसी दूसरे सीट पर जाएंगे। तो ये हमारा डिमांड है कांग्रेसियों का और कांग्रेस के लोगों का कि हमको बहुत दिन के बाद एक मौका मिला है। 36-37 बरस के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सिंबल लेकर के मैदान में आएंगे। एक मजबूत आदमी नहीं तो आओ के बाद अगर कोई मजबूत आदमी हमारे कहते इसमें अभी मेरे सामने है तो कीर्ति आज़ाद है, और उस आदमी को पूरा बल मिलना चाहिए। और हमको लगता है कि जो इनके कैंडिडेट होने से टोटल मुसलमान एकदम एक तरफा हो जाएगा, इनको वोट करेगा, यादव वोट करेंगे और ब्राह्मण समाज में भी आधा से ज़्यादा इनको वोट करेगा। जो इनका अपना वर्कर इनके साथ रहा है बीजेपी का, वो भी इनको वोट करेगा। ये बहुत आसान सी बात है, बहुत ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीतेंगे। इसलिए इनको अगर डिस्टर्ब किया जाता है कि ये दूसरे सीट पर भेजा जाता है, इसको कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये एक अच्छा कहते हैं मैसेज नहीं जाएगा। और आज बिहार में जो ब्राह्मण का जो लीडरशिप है वो लीडरशिप कमज़ोर हो गया है और इतना कमज़ोर हो गया है कि हाँ ब्राह्मण जो है तो सीधा सीधी वो बीजेपी से कहते से उनका ताल्लुक हो गया है। उसको भी हम वापस लाना चाहते हैं कि पुनः घर वापसी हो, क्योंकि इसके पहले जो ब्राह्मण हमारे साथ थे तो 5-5 मुख्यमंत्री बिहार में ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण से हुए थे, एक भूमियार से हुए थे, 2 राजपूत से हुए थे, 1 कायस्थ हुए थे, ये सब था, एक मुसलमान हुए थे। तो हम चाहते हैं उस समीकरण को फिर वापस लाना। इसलिए हम लोगों की ये कोशिश है कि कीर्ति आज़ाद को हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से, जो प्रेस के माध्यम से डिमांड करते हैं कीर्ति आज़ाद को दरभंगा से ही टिकट दिया जाए। और दरभंगा में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लोगों की पसंद बन चुके हैं। जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं एक पसंद बन चुके हैं कि हम उनको, सारा मुसलमान कहता है कि हम उनको वोट करेंगे। सारे ब्राह्मण में भी आधा को लड़ाएगी यहाँ से। देखिए वो तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो सोचे करे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैसी नौबत आए तो कांग्रेस सक्षम है लड़ने के लिए अकेले। अगर वो लड़ेगी तो भी वो अच्छा पोजीशन अपना बिहार में दिखा सकती है। आगे सिद्दीकी साहब, कीर्ति आज़ाद के आने की एक लहर बनी हुई है कि उनके आने के बाद निश्चित है कि वो जीत होगी, लेकिन कल तक ये रिपोर्ट थी कि उनका फाइनल हो गया है। आज फिर हमारे ही पार्टी के कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं अलीनगर के सीट को लेकर के। हमको ऐसा लगता है कि अलीनगर के सीट को कैसे हम अपने कब्जे में लें और बारी सिद्दीकी को यहाँ ले आए, ये षड्यंत्र रच रहे हैं।
वैसे यहाँ आने से अब्दुल बारी सिद्दीकी की जीत निश्चित नहीं है, इसलिए कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही एक उद्देश्य है कि ब्राह्मण जो हमसे बिछड़े हुए हैं उनको हमको लाना है और तमाम जातियों को लेके चलना है, तमाम कास्ट को। न हमारे यहाँ धर्म की राजनीति हो न कास्ट, लेकिन ब्राह्मण हमसे रूठे हुए थे। आज कीर्ति झा के आने से ब्राह्मण हमारी तरफ लौट रहे थे, एक बहुत बड़ा जत्था हमारे यहाँ आ रहा था। इनके न आने से लगता है कि एक फीलिंग पैदा होगी पूरे बिहार में, ब्राह्मण वोट से हम लोग वंचित हो जाएंगे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्टिंग बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूभट्टी चौक से आगे, बिहार टेंट हाउस के सामने, लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Delhi Public School, an English medium co-educational and residential school. Registration open for session 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screen projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. Martial art training of international standard. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Air-conditioned hostel facilities. Delhi Public School, Hyderabad, Darbhanga. Contact 06272247050. Mobile number 9931689440, 9905374978, 9905479438. पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यमिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, उर्दू बाजार, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956, 6202642826। अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, प्ले, नर्सरी, ग्रुप, LKG, UKG अप टू क्लास 5th। Session 2019-2020. Admission open. Vibrant, fun and smart classrooms, playground and children rides, trained and professional teachers for age starting 24+ months. Convenience facility available. Indoor and outdoor sports. Address in between JP Chowk and Milan Chowk near Masjid Senapat. Contact 9431050473, 8292735845. Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi, an English medium co-education and residential school. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of moral education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lehariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006, 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। होली के बाद चुनावी कार्य युद्ध स्तर पर, कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ, अपराधियों पर पुलिसिंग कार्रवाई तेज। दरभंगा में महागठबंधन की उम्मीदवारी पर फंसा पेच,
अब्दुल बारी सिद्दीकी, कृति आजाद और मुकेश सहनी के बीच घूमता मामला। और चुनाव में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ेगी, लगेगा सीसीटीवी कैमरा, अन्य जगहों पर भी रहेगी नजर। हम बढ़ते आगे, लेकिन फिर से कुछ अन्य। मिथिला श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकला हनुमान मंदिर लहरियासराय से। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, जमीन बेचकर बेटी की शादी के लिए रखा था 7 लाख रुपए, सहित सामान भी जलकर राख हो गया। घटना सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के कोठिया गांव की। गैस सिलेंडर फटने से सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के कोठिया गांव निवासी रमाकांत पंडित एवं सुशील पंडित के घर में आग लग गई। जमीन बेचकर बेटी की शादी के लिए रखा 7 लाख रुपया और सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। ये हम आए हैं तब मैंने दुकान से हम आए हैं तब देखे हैं कि जला हुआ है ना, पानी से धुआं हो रहा था है ना। उसके बाद जो है देखे धुआं हो रहा है, पर ये लोग पटा रहा था। पटाने के बाद जो है उसके बाद दमकल गाड़ी आया और उसके बाद जो है सारा मैंने पटाना शुरू कर दिया। कौन कौन चीज जल गया घर में? हमारे दाना चाले से तेरा जर गया, जते लता कपड़ा नीक बजा टोटल चीज सारा चीज जर गया। बर्तन बासन सब किच्छो न, गैस सिलेंडर तलेंडर सब की जर गला, हमारे किच्छो नहीं है। 35 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत हुई। वार्ड नंबर 9 शुभंकरपुर बख्तौरगंज में बनेगा राम जानकी मंदिर। जी हां, मालूम रहे कि लगातार समाज के लोगों ने जमीन को लेकर लड़ाई लड़ी और अंततः 35 साल के बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह जमीन मंदिर की है। 35 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत हुई। वार्ड नंबर 9 शुभंकरपुर बख्तौरगंज में बनेगा राम जानकी मंदिर। मालूम रहे कि जमीन की लड़ाई चल रही थी और कोर्ट में मामला फंसा हुआ था। ग्रामीणों के हित में फैसला आया और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। मंदिर की जमीन है, ये 28 कट्ठे की प्लॉट है। इस 28 कट्ठे में वो 1895 में भगवान के नाम से केवाला कर दिया गया। जिन्होंने जमीन दिए उन्होंने केवाला कर दिए, मगर भू माफिया जो है सो उसके द्वारा इसमें से 10 कट्ठा जमीन को बेच दिया गया। हमरे सबको कुछ मालूम नहीं। कुछ दिन के बाद जब दखल करने आया तो हम लोग मोहल्ला वाले इकट्ठा हुए, उसको रोके, मगर बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद हमरे सब पर केस कर दिया गया। केस करने के बाद हमको डिग्री मिला कि ये भगवान के नाम से जमीन है, इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। TVDC कार्यालय से लोगों को यक्ष्मा के प्रति रोकथाम और बचाव की जानकारी दी गई और इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। TVDC कार्यालय से लोगों को जागरूक किया गया। यक्ष्मा के प्रति रोकथाम और बचाव की जानकारी दी गई। टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा। सन 1882 ईस्वी में आज ही के दिन 24 मार्च को, आज तो 25 हो गया, 24 मार्च के दिन टीबी का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माने किस कारण से टीबी होता है उसकी खोज रॉबर्ट कॉक ने बर्लिन में जो जर्मनी में है वहाँ पर खोज की थी 24 मार्च को।
कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के कीटाणु से, बैक्टीरिया से टीबी होता है। तो उन्हीं की याद में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, उसी की याद में हर साल 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है। और चूँकि ये हर साल अपने देश में अभी का जो है ये कि 4,21,000 आदमी टीबी से मरते हैं, पहले से घट रहा है। और टीबी और ये क्या कहते हैं HIV एड्स दोनों में भी एनालिसिस में, इसलिए HIV एड्स एड्स के मरीज को भी करीब 60% को टीबी ही होता है, उसी से मरते हैं अगर इलाज नहीं होता। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग उसी की याद में कि हर साल कम से कम जागरूकता अभियान, जो स्लोगन है टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक घोषणा की है कि हम भारत से टीबी को मुक्त कर देंगे, टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। सरफराज आलम, BTN न्यूज। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। होली के बाद चुनावी कार्य युद्ध स्तर पर कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ, अपराधियों पर पुलिसिंग कार्रवाई तेज। दरभंगा में महागठबंधन की उम्मीदवारी पर फंसा पेच, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कृति आजाद और मुकेश सहनी के बीच घूमता मामला। और चुनाव में रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ेगी, लगेगा CCTV कैमरा, अन्य जगहों पर भी रहेगी नजर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।